दोस्तों श्रीलंका में 2022 में जो हिंसा हुई थी वो तो आपको याद ही होगी। कैसे वहाँ के लोगों ने महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर पब्लिक ने कैसे जो पीएम आवास है वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ की थी और पार्लियामेंट में भी जाकर तोड़फोड़ की थी। और जो वहाँ के पीएम हैं उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसकी वजह से जो वहाँ के पीएम हैं उन्हें देश छोड़ना पड़ा था और अपने पद से इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। उसके बाद दूसरे देश में जाकर उन्हें शरण लेनी पड़ी थी। दोस्तों इसी तरह के हालात फ़िलहाल बांग्लादेश में हैं, जहाँ पर भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से वो जो पीएम आवास है वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ करती है और पार्लियामेंट में भी घुसती है और वहाँ पर जो शेख हसीना है उसके मुर्दाबाद के नारे लगाती है, जिसकी वजह से जो शेख हसीना है उसे अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ता है और वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि अगर वो वहीं पर रहती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए वो वहाँ से भागकर भारत में आकर शरण लेती है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश से शेख हसीना को भारत तक पहुँचाने में जिन 4 अधिकारियों ने उनकी मदद की थी, आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे और उनके नाम बताएंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहला नाम आता है जनरल अब्दुल्ला। दोस्तों इन्होंने शेख हसीना को बांग्लादेश से इंडिया तक पहुँचाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों पीएम आवास पर जब भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, जो ये जनरल अब्दुल्ला होते हैं ये शेख हसीना से कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि भीड़ को नहीं रोका जा सकता। भीड़ बहुत ज़्यादा है, अगर आप यहाँ से नहीं गई तो कुछ भी हो सकता है। पहले आप यहाँ से कहीं सेफ जगह पर चली जाएं, उसके बाद जब मामला शांत होगा जब देखते हैं कि क्या करना है। दोस्तों इसी तरह से 3 नाम और है, जिसमें एक नाम है मेजर जियाउल हसन और तीसरा जो नाम है आर्मी चीफ वकार का है और जो चौथा नाम है सुरक्षा सलाहकार तारिक अहमद का है। दोस्तों इन चारों ने शेख हसीना को बांग्लादेश से भारत तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जो शेख हसीना है वो चाहती थी कि पब्लिक को किसी भी तरह रोका जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। शेख हसीना ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि पब्लिक को रोको, चाहे कुछ भी करो। लेकिन जो वहाँ के अधिकारी होते हैं वे मना कर देते हैं इस काम को। वो कहते हैं कि अगर हम पब्लिक पर गोली चलाते हैं तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और पब्लिक गुस्से में आकर कुछ भी कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वो साफ मना कर देते हैं कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बेहतरी इसी में है कि आप कहीं सेफ जगह पर चली जाए और पहले अपने आप को सुरक्षित करें। जिसके बाद शेख हसीना होती है अपने पद से इस्तीफ़ा देती है और अपने पद से इस्तीफ़ा देने के बाद सीधे भारत आती है और भारत में आकर शरण लेती है। लेकिन उसके बाद भी ये मामला नहीं थमता है। जो पब्लिक होती है गुस्से में आकर जो शेख हसीना का आवास होता है वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ करती है और जो शेख हसीना का बेड होता है उस पर भी जाकर लेटती है और जो उसका सामान होता है उसके घर में रखा हुआ उनमें भी जाकर तोड़फोड़ करती है और जो शेख हसीना है उसके मुर्दाबाद के नारे भी लगाती हैं। और इसी तरह से जो शेख हसीना के करीबी अधिकारी होते हैं उनके भी घरों में जाकर तोड़फोड़ करती हैं और उनके साथ में भी मारपीट करती हैं। दोस्तों शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जो उनके विरोधी होते हैं वो वहाँ की सत्ता संभालते हैं और पीएम की कुर्सी पर बैठते हैं। दोस्तों इस वक्त भी बांग्लादेश में हालात कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पर दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जगह जगह आगजनी और हंगामा हो रहा है। वहाँ की पुलिस भी और आर्मी भी सभी पब्लिक को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है वहाँ की कंट्रोल में नहीं आ रही है। खैर बांग्लादेश को लेकर ये कुछ अपडेट थे जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। जैसे ही वहाँ के कुछ और अपडेट आते हैं, वहाँ से कुछ और जानकारी मिलती है, हम आपको ज़रूर बताएंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।